भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का पुनः स्वागत। आज के श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में रविवार को कथा हुई थी लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो इसलिए हम पुनः वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां हमने शनिवार को समाप्त किया था। आइए, ये बहुत ही सुंदर कथा आगे शुरू हो रही है, इसका हम आज पुनः प्रारंभ करते हैं। जो हमने कल किया था उसको पुनः पढ़ते हैं। और हमारी शुरुआत यहां से होनी थी। कुछ काल के पश्चात महाप्रभु, पेज नंबर 38 और किसी का 39 हो सकता है या 37 हो सकता है। कुछ काल के पश्चात महाप्रभु उत्तर भारत की यात्रा पर चल पड़े और उन्होंने वृंदावन तथा निकटवर्ती स्थानों को देखने का निश्चय किया। जब वे झारखंड मध्य भारत के जंगल से होकर गुजरे तो सारे जंगली पशु उनके संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गए। सभी जंगली बाघ, हाथी, भालू तथा हिरण महाप्रभु के साथ हो लेते और महाप्रभु उनके साथ संकीर्तन करते। इससे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि संकीर्तन आंदोलन के प्रसार से, भगवान नाम के महिमा गान तथा सामूहिक कीर्तन से जंगली पशु तक शांति और मैत्री से रह सकते हैं, तो मनुष्यों के विषय में क्या ही कहना, क्योंकि वे सभ्य हैं। तो ये अंडरलाइन कर लो कि अगर जानवर संतुष्ट हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, मैत्री भाव से रह सकते हैं संकीर्तन से, तो मनुष्य जो कि सभ्य हैं वो तो रह ही सकते हैं। ये बहुत विशेष घटना घटी जिसका आप दर्शन भी कर सकते हैं स्क्रीन पे, कि चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल से जा रहे थे, महाप्रभु पहले दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे, उसके बाद में महाप्रभु निकल गए उत्तर भारत की यात्रा के लिए। उत्तर भारत में महाप्रभु वृंदावन आए, वृंदावन के बाद बहुत सारे स्थानों के दर्शन करते हुए वो पहुंचे प्रयागराज, प्रयागराज से फिर वो आए वाराणसी। इस प्रकार महाप्रभु की यात्रा हुई और वो झारखंड जब पहुंचे थे तो वहां पर अलग अलग प्रकार के जानवर जो एक दूसरे के भोजन हैं वो भी महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ये आप देख सकते हैं मैप। महाप्रभु उड़ीसा, पुरी, जगन्नाथपुरी से ये सारी यात्रा करते हैं, वृंदावन, मथुरा की, फिर प्रयागराज, फिर आप देखते हैं बनारस, काशी, और फिर आप देखते हैं झारखंड का ये जंगल, वहां पर आते हैं। इस प्रकार ये जो है महाप्रभु की यात्रा होती है और झारखंड में महाप्रभु अलग अलग प्रकार के जंगली बाघ, हाथी, भालू, हिरण और संकीर्तन आंदोलन में नृत्य करते हैं और सब मैत्री भाव से रहते हैं। जो भी एक दूसरे के भोजन हैं वो भी मैत्री भाव से रहते हैं। नहीं, महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन किसी जाति, नस्ल, रंग, योनि तक सीमित है। यहाँ उनके महान उद्देश्य का प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि उन्होंने अपने इस महान आंदोलन में जंगली पशुओं तक भाग लेने दिया। तो महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन में पशुओं को भी भाग लेने का अवसर दिया था, उनका भी उद्धार हुआ था। वृंदावन से लौटते हुए वे सर्वप्रथम प्रयाग आए, जहां वे श्रील रूप गोस्वामी से मिले, जिनके साथ उनका छोटा भाई अनुपम भी था। तो रूप गोस्वामी जी से कितने दिन मिले थे महाप्रभु? कितने दिन प्रवचन किया? 10 दिन। कहां पर? प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर। आज भी वो स्थान है जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के पादुकाओं के दर्शन है वहां पर। तो रूप गोस्वामी जी को प्रयागराज में, उसके बाद वे वाराणसी पहुंचे। वे 2 मास तक श्रील सनातन गोस्वामी को दिव्य विज्ञान की शिक्षा देते रहे। तो प्रयागराज में रूप गोस्वामी को, वाराणसी में सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी 2 महीने तक।
श्रील सनातन गोस्वामी को दी गई शिक्षा अपने आप में एक लंबी कहानी है, अतः उसका पूरा वर्णन संभव नहीं है। उसकी मुख्य बातें नीचे दी जा रही हैं। ठीक है। श्रील सनातन गोस्वामी जो पहले साकर मलिक के नाम से जाने जाते थे, नवाब हुसैन शाह के शासनकाल में वे बंगाल सरकार के मंत्री पद पर थे। उन्होंने महाप्रभु के साथ रहने की इच्छा से नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया। जब महाप्रभु वृंदावन से लौटकर वाराणसी पहुंचे तो वे श्री तपन मिश्र तथा श्री चंद्रशेखर के अतिथि बने और एक मराठी ब्राह्मण उनकी सेवा में था। ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है। आज भी अगर आप वाराणसी जाओगे, काशी जाओगे, वहां पर तपन मिश्रा का घर है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु के विग्रह है, उनकी पूजा होती है और बताया जाता है कि महाप्रभु यहाँ रुके हुए थे, ये स्थान था। वहीं पर पास में ही एक बहुत ही सुंदर मंदिर है बिंदु माधव का, बिंदु माधव बिंदु माधव। तो बहुत ही सुंदर दर्शन है वहां बिंदु माधव का। और वहां पर शालिग्राम जी भी है, बहुत सुंदर, महाप्रभु वो दर्शन भी किए हैं। तो हम भी जब भी जाए वाराणसी, आप ये दर्शन कर सकते हैं। उसी समय वाराणसी की अगुवाई मायावादी संप्रदाय के महान आचार्य कौन थे, कल भी हमने चर्चा की थी, श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती कर रहे थे। जब महाप्रभु वाराणसी में थे तब उनके सामूहिक संकीर्तन आंदोलन के कारण जनता उनके प्रति आकृष्ट हो गई। वे जहां भी जाते, विशेष रूप से विश्वनाथ मंदिर में, तो हजारों तीर्थयात्री उनके पीछे हो लेते। कुछ लोग उनके शारीरिक स्वरूप से आकर्षित थे तो कुछ श्री भगवान की महिमा में गाए जाने वाले उनके सुरीले गीतों से। अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है, चर्चा की जो बात है वो बताई नहीं है सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में। अभी वो बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये आप देख सकते हैं बिंदु माधव के दर्शन, बहुत ही सुंदर विग्रह। हरे कृष्णा, बिंदु माधव भगवान की जय। अब ये आएगा अभी। तो मायावादी सन्यासी जो है प्रकाशानंद सरस्वती, वो वहां पर बहुत अपना वर्चस्व बनाए हुए थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। इस स्थिति में महाप्रभु जब काशी विश्वनाथ मंदिर में वो संकीर्तन करते थे, आसपास कीर्तन करते हुए जाते थे, तो सब लोग उनके संकीर्तन आंदोलन से आकर्षित हो जाते थे। सोचिए, उस संकीर्तन आंदोलन में सब भक्त हैं और महाप्रभु स्वयं कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण भगवान स्वयं कीर्तन कर रहे हैं। कैसा वो संकीर्तन होगा? कोई माइक नहीं है, कोई एम्पलीफायर नहीं है और उसमें वो कीर्तन हो रहा है। ऐसा कहते हैं, इतना जोर से गाते थे कि मृदंग की आवाज, करताल की आवाज, वामफर की आवाज वो दब जाती थी और वो जो गाते थे वो आवाज गूंजती थी। इतना अच्छा कीर्तन होता है। तो इस कीर्तन से सब लोग आकर्षित हो रहे थे। मायावादी सन्यासी अपने आप को नारायण कहते हैं। आज भी वाराणसी अनेक मायावादी सन्यासियों से भरी पड़ी है। जब भी मायावादी सन्यासी शब्द आएगा, आप अच्छे से समझ जाओगे, ऐसे सन्यासी या ऐसे धार्मिक साधक जो ये सोचते हैं कि मैं और भगवान एक ही हैं और एक न एक दिन मैं भी भगवान बन जाऊंगा या मैं निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जिन कुछ लोगों ने महाप्रभु को उनके संकीर्तन मंडली के साथ देखा था, वे सचमुच नारायण मानते थे। यह समाचार महान सन्यासी श्रील प्रकाशानंद को भी मिला कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है, नारायण है, ऐसा लग रहा है। इतना संकीर्तन हो रहा है, इतना उनका शरीर का आकर्षण है। इस समय महाप्रभु का रूप कैसा था? बहुत सुंदर घुंघराले, बड़े बड़े लंबे बाल और बहुत सुंदर पीतांबर धारण किया हुआ। राइट, कल भी मैंने पूछा था, फिर भी आप ऐसे ही कर रहे हो और हाँ भी कह रहे हो। ऐसे क्यों करते हो? कल भी तो क्लास में आए थे। हाँ हाँ, ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल, लंबे लंबे बाल थे, पीतांबर धारण किया हुआ। नहीं, इस समय सन्यासी है, एकदम हेड शेव, शिखा और गहरे वस्त्र पहने हुए वो महाप्रभु। भारतवर्ष में मायावाद तथा भागवत संप्रदाय, हम जिसको पालन करते हैं वो कौन सा संप्रदाय है? भागवत संप्रदाय। ठीक है, जिसमें हम ये मानते हैं कि परम भगवान है और हम हमेशा अंश रहते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। हमारे और भगवान के गुण तो एक हैं, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, इस कारण से गुण एक हैं, लेकिन मात्रा में भिन्नता है। ठीक है, तो हम भागवत संप्रदाय से हैं। भारतवर्ष में मायावाद तथा भागवत संप्रदाय
में सदा ही एक प्रकार की आध्यात्मिक होड़ लगी रहती है। अतः जब महाप्रभु का समाचार श्रील प्रकाशानंद को मिला तो वे जान गए कि महाप्रभु वैष्णव सन्यासी है। अतएव जो लोग इस समाचार को लाए थे उनके समक्ष उन्होंने महाप्रभु को कुछ महत्व नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अतएव जो लोग इस समाचार को लाए थे उनके समक्ष महाप्रभु को कुछ महत्व नहीं दिया। उन्होंने महाप्रभु के कार्यकलापों की निंदा की क्योंकि वे संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, जो इसके मत के अनुसार मात्र धार्मिक आवेश था। उनके मत के अनुसार ये संकीर्तन आंदोलन, ये जगह जगह गलियों में नाच करना, ये कीर्तन करना, भगवान के उस विरह में रोना, अलग अलग शरीर में लक्षण प्रकट होना, ये क्या है? उनके अनुसार ये धार्मिक एक आवेश है, एक भाव है। बस भाव प्रकट हो गया, ये भाव में ऐसे करते रहते हैं। ये कुछ अध्यात्म की गहन बातों को, गहन रहस्य को, गहन ज्ञान को नहीं जानते हैं, ऐसा उनका कहना था। श्रील प्रकाशानंद वेदांत के पारंगत विद्वान थे। अतएव उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे संकीर्तन के चक्कर में न पड़कर वेदांत की ओर ध्यान दें। ये क्या हरे कृष्ण हरे राम, ये संकीर्तन में लग जाते हो? थोड़ा वेदांत अध्ययन करो। आप सन्यासी हो, ब्रह्म के बारे में जानो, पर ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म है उनके बारे में जानो, ये आपका कार्य होना चाहिए। ऐसा करके प्रकाशानंद सरस्वती उनको कहते थे, संकीर्तन के चक्कर में कहां पड़ गए। एक भक्त ब्राह्मण जो महाप्रभु का भक्त बन चुका था, जो श्रील प्रकाशानंद द्वारा की गई यह आलोचना उनको अच्छी नहीं लगी। अतएव वह अपनी व्यथा प्रकट करने हेतु महाप्रभु के पास गया। उसने श्री भगवान को बताया कि जब उसने सन्यासी श्रील प्रकाशानंद के समक्ष महाप्रभु का नाम लिया तो उसने महाप्रभु की तीव्र आलोचना की। यद्यपि उसने श्रील प्रकाशानंद के मुख से कई बार चैतन्य, श्री चैतन्य नाम उच्चारित होते सुना था, वह ब्राह्मण इसलिए चकित था कि सन्यासी प्रकाशानंद भगवान श्री कृष्ण शब्द का उच्चारण एक बार भी नहीं कर सका, यद्यपि उसे श्री चैतन्य नाम का उच्चारण कई बार किया। कृष्ण उच्चारण कर सकते हैं, राम उच्चारण कर सकते हैं मायावादी सन्यासी, पर आप कहेंगे कि परम भगवान भगवान राम, कृष्ण भगवान राम, कृष्ण परम भगवान, भगवान कृष्ण, वो उनसे उच्चारित नहीं होता, क्योंकि वो सोचते हैं ये भी एक साधारण मनुष्य थे, हम भी एक साधारण मनुष्य हैं, वो अपने कुछ गुण अधिक प्रकट कर गए, हम भी माया से मुक्त हो जाएंगे तो हम भी अपने अधिक गुण प्रकट करेंगे। लेकिन कृष्ण परम भगवान नहीं है, राम परम भगवान नहीं है, इनके ऊपर जो निराकार ब्रह्म है वो परम भगवान है। ऐसा ये मायावादी सन्यासी सोचते हैं। तो उनसे श्री चैतन्य नाम तो उच्चारित हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम उनसे उच्चारित नहीं हुआ। वह ब्राह्मण इसलिए चकित था कि सन्यासी प्रकाशानंद भगवान श्री कृष्ण शब्द का उच्चारण एक बार भी नहीं कर सका, यद्यपि उसने श्री चैतन्य नाम का उच्चारण कई बार किया। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में कह रहे हैं, या चैतन्य, हम चैतन्य हैं, हम सनातन हैं। चैतन्य मतलब फुल कॉन्शियस, पूर्ण चेतना में स्थित। नित्यानंद मतलब हमेशा आनंद में रहने वाला, नित्य आनंद। महाप्रभु ने हंसते हुए उस भक्त ब्राह्मण को बताया कि मायावादी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण क्यों नहीं कर सकते। तो महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं किसको? उस ब्राह्मण को। ये ब्राह्मण और महाप्रभु के बीच में चर्चा है। तो वो कह रहे हैं कि महाप्रभु ने हंसते हुए उस ब्राह्मण भक्त को बताया कि मायावादी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण क्यों नहीं कर सकते। ये मायावादी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी हैं। भले ही वे सदैव ब्रह्म, आत्मा या चैतन्य आदि नामों का उच्चारण करें, और चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी हैं, अतएव वे वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कह रहे कि वो नहीं करना चाहते। चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं कि वो कर ही नहीं सकते। इस बात को समझ रहे हैं आप? जैसे कई बार हमारे मंदिर में चर्चा होती है कि वो दान दे रहे थे लेकिन वापस उन्होंने अपना दान वापस ले लिया, ऐसा हो गया। तो क्या बात है? मुख्य रूप से दान कौन सा लेना है वो भगवान डिसाइड करेंगे, किसके हाथ से दिलवाना है भगवान डिसाइड करेंगे, किसको सेवा करवानी है भगवान डिसाइड करेंगे, किसी ने दिया हुआ भी वापस ले लिया वो भगवान डिसाइड किए। कहने का अर्थ है कि महाप्रभु ने ये उत्तर दिया कि ये भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अपराधी थे, इसलिए उनके मुख से आता ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो बोलना नहीं चाहते थे, आता ही नहीं था।
क्यों अपराधी थे? तो वो ऐसा हमने कल भी चर्चा किया था कि मायावादी लोग किस प्रकार से भगवान के प्रति अपराधी होते हैं। वो इस प्रकार से कि वो भगवान के विग्रह के सामने खड़े होकर के भी क्या बोलते हैं, आप निराकार है, आप निर्गुण हैं, आपके हाथ भी नहीं है, आपके पैर भी नहीं है, आपकी आंखें भी नहीं है, आपका मुख भी नहीं है, आप पर ब्रह्म है। सामने खड़े हो भगवान के और ऐसे बोल रहे हो, तो ये अपराध है। इस कारण से उनके मुख से नाम उच्चारित नहीं हो पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का नाम तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है। कल भी हमने बताया था, फिर से बोलो एक बार, याद हो जाएगा। नाम नाम अभिन्नत्वम, नाम नामिनो, नाम और नामी अभिन्न है। नाम और नामी, जैसे कि मैं बोलता हूं, ठीक है, देखिए मैं बोल रहा हूं मार्कर, ठीक है, मैंने मार्कर बोला। हाइलाइटर, ये क्या बोला, नाम, और ये है नामी। हाइलाइटर, इसका नाम है हाइलाइटर। मैं बोल रहा हूं हाइलाइटर, तो ये नाम बोला। नामी कौन है? बोले ये दोनों एक ही है, भौतिक स्थिति में एक नहीं है, पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान का नाम एक ही है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, भगवान के वस्त्र, भगवान के आभूषण सब एक ही है आध्यात्मिक दृष्टि से। तो इसलिए कहा जा रहा है नाम नाम अभिन्नत्वम नाम नामिनो, क्योंकि परम लोक में हर वस्तु दिव्य आनंदमय होती है। भगवान श्री कृष्ण के लिए उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। आध्यात्मिक जगत में जाओगे तो आपके शरीर और आपके आत्मा में अंतर होगा कि नहीं होगा? सीता सुंदरी माता जी बताइए जल्दी से, माइक अनम्यूट करके। आध्यात्मिक लेवल पे नहीं होगा प्रभु जी। यस, जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, तो हम अर्थात आत्मा और हमारा शरीर अलग अलग नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का है वैसे ही, पर भौतिक जगत में अलग अलग है। क्या? देखिए लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के लिए उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार वे उस जीव से भिन्न हैं जो अपने बाह्य शरीर से सदा भिन्न होता है। हमारा शरीर अलग है, हम आत्मा अलग है, ये हमारे केस में है। भगवान के केस में क्या है, भगवान के विषय में क्या है, वो दोनों ही एक है, कुछ अलग नहीं है कि आत्मा अलग भगवान अलग, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा परमात्मा भगवान अलग और उनका शरीर अलग, ऐसा नहीं। आगे बढ़ते हैं, जो भी प्रश्न याद आता है, कुछ प्रश्न लिख लीजिएगा, अंत में आप पूछ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के कारण सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के पवित्र, उनके पवित्र नाम तथा यश इत्यादि को वास्तविक रूप में जानना बहुत कठिन है। उनके नाम, यश, रूप, लीलाएं, ये सभी एक ही दिव्य स्वरूप हैं और उन्हें भौतिक इंद्रियों के व्यायाम द्वारा नहीं जाना जा सकता। कि हम सोचे कि मैं अपने दिमाग से समझ लूं, मैं अपने आंखों से समझ लूं, मैं अपने कानों से समझ लूं, रूप को समझ लूं, उनके वचनों को समझ लूं, उनकी लीलाओं को समझ लूं, कितना भी एक्सरसाइज कर लोगे अपने इन इंद्रियों को, अपने इन मन को, अपनी बुद्धि को, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को अपनी शक्ति से नहीं जान सकते। फिर से बोल रहा हूं, अपनी शक्ति से नहीं जान सकते। फिर इन्हीं इंद्रियों से, इन्हीं मन से, इन्हीं सब चीजों से जानोगे, पर कब? जब आपको शुद्ध भक्त दिखाएगा, जब आपको शुद्ध भक्त दिखाएगा तब आप जान पाओगे। अब यहाँ पर बहुत सुंदर बात हुई थी, वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनके पवित्र नाम, यश इत्यादि को वास्तविक रूप में जानना बहुत कठिन है। तो भगवान ने कहां पर बोला है कठिन है? कल हमने बताया था, कल जब रविवार को कथा हुई थी, ये कल वाला ही अभी हम रिपीट कर रहे हैं। अभी 4.9 भगवद गीता, भगवद गीता 4.9, 4 मतलब अध्याय, 9 मतलब श्लोक। क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म है वो दिव्य है, उनको कोई अगर तत्वतः रूप में जान लेता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इशारा करके बताना पड़ेगा। हरि बोल एक्टिव, क्या बात है, फटाफट जाग जाओ। यस, पुनर्जन्म नहीं होता है। अब नेक्स्ट इशारा मैं बोलूंगा नहीं, आपको करना है, क्योंकि बहुत बार ट्रेनिंग दे चुका है इस इशारे की। अगर पुनर्जन्म नहीं होता है तो क्या होता है? मामेति, इशारा करो फास्ट। कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। भगवान बोल रहे थे आपको ऐसे बोलना, मामेति अर्थात मेरे पास आओगे। इस बात को हमेशा याद रखना। इसमें भाव छुपा हुआ है भगवान का। क्या भाव है? कि तुम मेरे हो और तुम मेरे पास आ जाओगे।
ये भाव है भगवान का, बहुत दयालु कृपालु भाव है भगवान का। इसलिए कहा जाता है भगवान की नाम रूप गुण लीला यश आदि को समझना कठिन है। भगवान ने खुद ने बोला है, श्री भगवान की लीलाओं का दिव्य संबंध ब्रह्म की अनुभूति या परमेश्वर के तदाकार की अनुभूति से भी अधिक आनंद का स्रोत है। कौन सा उदाहरण दिया था कल कि भगवान के निराकार ब्रह्म का आनंद और एक परम भगवान के दिव्य रूप का द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर त्रिभंगी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है, उनका जो साक्षात्कार का आनंद है वो कई 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 गुना अधिक है भगवान के निराकार ब्रह्म के आनंद से। कौन सा उदाहरण दिया था? हाथ खड़ा करेंगे। रामावतार जी से शुरू करते हैं, बताइए कल कौन सा उदाहरण दिया था? कल में था ही नहीं प्रभु जी। अच्छा, संडे के दिन मेरे ये ठीक है। अनुपम गोयल जी बताइए कौन सा उदाहरण था? हलवे का प्रभु। क्या था उदाहरण? जो उसकी स्मेल है वो ब्रह्म से रिलेट करते हैं, जो हलवा है उसको परमात्मा से, और अगर उसको पाते हैं तो वो भगवान से। क्या बात है, हरि बोल, बहुत सुंदर। तो हलवा का उदाहरण दिए थे कि हलवा जो होता है वो अगर कोई व्यक्ति बना रहा है रसोई घर के अंदर, तो बाहर कोई व्यक्ति बैठे हुए उसकी उनको सुगंध जाती है और वो कहते हैं आहा हा बहुत अच्छा हलवा बन रहा है, हलवा ही बन रहा है देसी घी का, उनको अच्छा लग रहा है, सुगंध मात्र से इतना अच्छा लग रहा है। फिर वो व्यक्ति उस सुगंध के पीछे पीछे जाता है। कभी कभी वो एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं ऐसा ना, तो वो सुगंध के पीछे पीछे जाता है और अंदर जाता है रसोई घर में, बहुत ही सुंदर मूंग दाल का हलवा बन रहा है। अरे वाह, दिखने में भी उसका कलर प्रॉपर आ गया, एकदम चॉकलेटी कलर आ गया है, बहुत सुंदर हो गया, एकदम घी ऊपर तैर रहा है, देखने में अलग आनंद। हा 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 हा, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद तीसरा आनंद किसमें होता है? भगवान को भोग लगा लिया, उसके बाद में पाने में। देखो जब आप भक्त बन जाओगे ना, जब आपको प्रसाद पाने की आदत हो जाएगी ना, तब ये आप उदाहरण भी दे रहे होंगे ना, तो बीच में आपको आएगा ही आएगा कि भोग लगाना है। आप डायरेक्टली उदाहरण में भी नहीं बोल पाओगे कि सूंघा, देखा और खा लिया। बीच में आप उदाहरण में बोलोगे नहीं, फिर पहले भोग लग जाएगा, उसके बाद तो फिर वो भोग लगाने के बाद उसको पाया, उसको चखा, उसको खाया। तो इन तीनों में सबसे अधिक आनंद किसमें आएगा? रामावतार जी बताने वाले हैं। अब तो बता दो, उदाहरण पूरा हो गया। भगवान का प्रसाद पाने में आनंद आएगा। प्रसाद पाने में देख करके एक खुशी मिलती है, सूंघ करके थोड़ी कम खुशी मिलती है, लेकिन जब उसको पाएंगे तो सर्वाधिक आनंद मिलता है। वैसे ही ये निराकार ब्रह्म का आनंद कैसा है? निराकार ब्रह्म में विलीन होना, वो आनंद कैसा है? वो हलवे को सुगंध लेना है बस। परमात्मा का आनंद कैसा है? वो उनका दर्शन करना, हलवे का दर्शन करना। बहुत बढ़िया, अच्छा ऊपर से काजू भी डाला है, वाह वाह क्या बात है, अरे नाइस। वो देखने के बराबर। पर असली आनंद तो किसमें है? वो 10% आनंद है, देखने वाला 20% आनंद है, असली आनंद तो खाने में। अब एक व्यक्ति पहले वो पहले सूंघा, फिर देखा, फिर खाया, ठीक है। अब एक व्यक्ति क्या है, उसको सीधा ही बढ़िया गरम गरम, लीजिए सर आपके लिए गरम गरम एकदम हलवा मूंग दाल का, उसने खाया तुरंत। तो उसको सूंघने का, उसको देखने का और उसको खाने का एक साथ तीनों अनुभव हो गया। यस और नो? यस और नो? अच्छा ठीक है, तो तीनों अनुभव एक साथ हो गया। लेकिन अगर देखा ही है तो खाने का अनुभव हुआ क्या? देखा है तो खाने का अनुभव हुआ? नहीं हुआ। और खाली सूंघा है तो उसको देखने का अनुभव हुआ, खाने का अनुभव हुआ? बोले नहीं हुआ। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण साक्षात्कार जो भगवान का है, वो है भगवान का दिव्य लीलाओं वाला स्वरूप दर्शन करना, साक्षात्कार करना उस रूप से। श्री भगवान की लीलाओं का दिव्य संबंध ब्रह्म की अनुभूति या परमेश्वर के तदाकार होने की अनुभूति से कहीं अधिक आनंद वाला है। ठीक है, समझ गए? ब्रह्म, परमात्मा और परम भगवान, श्री भगवान की लीलाओं का दिव्य संबंध। ठीक है, यदि ऐसा न होता तो ब्रह्म के दिव्य आनंद में जो पहले से स्थित हैं, वे श्री भगवान की लीलाओं के दिव्य आनंद के द्वारा आकृष्ट नहीं होते। जैसे सुखदेव गोस्वामी, जैसे ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, वो भगवान की दिव्य लीलाओं से आकृष्ट हो गए, आकर्षित हो गए। वो निराकार ब्रह्म में विश्वास करते थे। हमारे सबसे बड़े उदाहरण उद्धव जी,
उद्धव जी गए कि मैं जाता हूं गोपियों को समझाने के लिए, तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारा मित्र है ये कोई उद्धव, उनके लिए तुम रो रहे हो, वो कौन है तुम जानती भी हो? वो जाते हैं और पर ब्रह्म निराकार ब्रह्म का ज्ञान देने लगते हैं। और जब गोपियां अपना भाव प्रकट हो करती है, कृष्ण के विरह में रोती हैं, अपनी बातें बताती हैं, तो उद्धव जी सोचने लग जाते मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? मैं सोच रहा था मैं तो पर ब्रह्म निराकार ब्रह्म का इतना बड़ा ज्ञानी हूं। वो सब कुछ वहीं पर पिघल करके समाप्त हो जाता है। और उद्धव जी बोलते हैं कि हे गोपियों, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे कृपा करना कि मैं कभी न कभी, जब भी अगर मेरा दोबारा जन्म हो, तो मैं गोपियों के चरण कमलों में आना चाहता हूं, अर्थात मैं ब्रज की गुल्म लता बनना चाहता हूं, एक घास बनना चाहता हूं। इसलिए आज भी आप जाओगे गोवर्धन परिक्रमा में तो उद्धव जी का स्थान आता है उद्धव कुंड, और उद्धव जी गुल्म लता के रूप में दर्शन दे रहे हैं। बहुत सुंदर कथा है वो। तो ये निराकार ब्रह्मवादी लोग भी आकर्षित हो गए भगवान के सगुण साकार रूप से, क्योंकि उसका आनंद और अधिक है। अरे ये तो भौतिक हलवे का उदाहरण दिया है। अगर कृष्ण भगवान स्वयं की बात करेंगे तो क्या होगा? इसके बाद महाप्रभु के भक्तों ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया, जिससे सभी सन्यासी जिसमें सभी स्थानीय सन्यासियों को आमंत्रित किया गया, और महाप्रभु तथा श्रील प्रकाशानंद सरस्वती को भी इसमें सम्मिलित थे। इस सभा में दोनों विद्वानों श्री महाप्रभु तथा श्रील प्रकाशानंद के बीच संकीर्तन आंदोलन के आध्यात्मिक महत्व पर लंबा शास्त्रार्थ चला, जिसका सारांश नीचे दिया जा रहा है। महान मायावादी सन्यासी श्रील प्रकाशानंद ने महाप्रभु से पूछा कि आप वेदांत सूत्र के अध्ययन की अपेक्षा संकीर्तन आंदोलन को प्राथमिकता क्यों देते हैं? अध्ययन की बजाय आप क्या करते हैं? संकीर्तन क्यों करते हैं? ऐसा आप वेदांत सूत्र का अध्ययन क्यों नहीं करते? महाप्रभु सन्यासी थे तो उन्होंने इस प्रकार से पूछा। श्रील प्रकाशानंद ने कहा कि सन्यासी का धर्म वेदांत सूत्र का अध्ययन करना है, तो श्री भगवान संकीर्तन में क्यों लगे हुए हैं? तो ये जो है सभा बुलाई गई है, और सभा के अंतर्गत सारे सन्यासीगण आए हैं, प्रकाशानंद सरस्वती भी आए हैं, चैतन्य महाप्रभु भी आए हैं, और उनके बीच में चर्चा शुरू हो रही है। और प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप वेदांत सूत्र का अध्ययन क्यों नहीं करते, आप ये संकीर्तन क्यों करते, ये पागलों के जैसे नाचते क्यों रहते हैं, ऐसा ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आइए आगे बढ़ रहे हैं अब हम। तो अब आपको ये जानना होगा कि जब ये सभा बुलाई गई थी ना, महाप्रभु एक जगह कोने में जाके बैठ गए थे चुप पीछे। और निराकारवादियों को क्या आकर्षित करता है? ब्रह्म का प्रकाश। तो महाप्रभु ने अपना महाप्रकाश दिखाया, उनके शरीर से बहुत दिव्य कांति बहुत तेज निकल रहा था। वैसा देख करके प्रकाशानंद सरस्वती ने सोचा ये कौन बैठा है पीछे, किसका इतना बड़ा प्रकाश है ये? तो उसको जाकर के वो बुला के लेके आते हैं, उनको आगे लेके आते हैं, और फिर महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती में चर्चा होती है। आप देख सकते हैं, ये फोटो डिस्प्ले किया था लास्ट टाइम, वही फोटो है जिसमें महाप्रभु को लेने जाते हैं सन्यासी गण, और देखते हैं उनका इतना प्रकाश है, इतने युवा सन्यासी है, इतने आकर्षक हैं, उनको देख करके ही उनको लगता है कि ये तो कोई परम है। ये देखिए अकेले बैठे थे कहीं, जहां जूता चप्पल रखते हैं उस सभा में, वहां पर महाप्रभु बैठे थे, वहां उनको बुलाने के लिए गए थे। सारे सन्यासी देख रहे, सबके हाथ में दंड है, एकदम सन्यासी। ठीक है, तो महाप्रभु को प्रश्न पूछा है। अब महाप्रभु उत्तर देने वाले हैं प्रकाशानंद सरस्वती को कि क्यों मैं वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करता और क्यों मैं संकीर्तन करता हूं। कल हमने उत्तर दिया था, कल हमने पढ़ा था, पूनम गर्ग माता जी बताएंगे क्या पढ़ा था, क्या सुना था, क्यों महाप्रभु संकीर्तन करते हैं, क्यों वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करते। यस, वेदांत का प्रभु ने बोला था, पढ़ रहे हैं आप तो? वो प्रभु ध्यान नहीं आ रहा। यस, सुशील कुमार जी। महाप्रभु बोले कि एक तो मैं मंद बुद्धि हूँ और मेरे गुरु ने मेरे को ऐसा करने के लिए बोला है। यस, पहले तो मैं हूं मूर्ख हूं, मैं मंद बुद्धि हूं, मैं
गुरु मोरे मूर्ख देखी दीला उपदेशा, और मंत्र दान दिया है मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देख करके। तू वेदांत सूत्र नहीं पढ़ सकता, वेदांत सूत्र पढ़ने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, तू तो मूर्ख है, तू ऐसा कर, ले संकीर्तन कर। समझ रहे हैं आप में से कुछ लोग अगर ऐसा समझ रहे हो तो आगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। अरे मैं बढ़िया हूं, सही कह रहे हैं, मैं भगवत गीता पढ़ने में एक्सपर्ट स्कॉलर बन गया हूं, संकीर्तन वगैरह ठीक है ये लोग करते रहेंगे। नहीं, सारे शास्त्रों का सार संकीर्तन है। पर महाप्रभु उनको उत्तर बहुत विनित भाव से देते हैं। सुनिए, ऐसा पूछे जाने पर महाप्रभु ने इसका उत्तर अत्यंत विनित भाव से दिया। वेदांत का अध्ययन करने के बदले मैं संकीर्तन आंदोलन में इसलिए लगा हूं क्योंकि मैं मंद बुद्धि हूं। अंडरलाइन कर लो, इसको हाईलाइट कर दो, कल बताया था। मैं क्या हूं? मंद बुद्धि हूं, इसलिए मैं वेदांत सूत्र का अध्ययन कैसे करूं? बुद्धि है नहीं। आप बोलो कि शास्त्र पढ़ो, आप बोलो कि ऋग्वेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, ये नहीं हो पाएगा मेरे से, इसलिए मैं संकीर्तन करता हूं। इस प्रकार महाप्रभु ने अपने आप को इस युग के उन असंख्य मूर्खों में से एक बताया जो वेदांत दर्शन का अध्ययन कर सकने में सर्वथा अक्षम है। इस युग के मूर्खों में जो मूर्ख जो होते हैं वो मूर्ख बताया महाप्रभु ने अपने आप को। ये विनम्रता देखिए उनकी। कौन है वो? स्वयं कृष्ण, राधा रानी के भाव में, उनके शरीर के रंग की कांति में सन्यासी, लेकिन पूरा विनित भाव से बोल रहे हैं। उनके लोग भी उपस्थित है वहां पर, विनित भाव से बोल रहे हैं। ये एक कसौटी है विनम्रता भक्ति की। मूर्खों द्वारा वेदांत के अध्ययन से समाज में इतनी उथल पुथल मची हुई है। महाप्रभु ने आगे कहा, चूंकि मैं मंद बुद्धि हूं, अतः मेरे गुरु ने मुझे मना किया कि मैं वेदांत दर्शन के साथ खिलवाड़ न करूं। उन्होंने कहा कि अच्छा यह होगा कि मैं श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करूं, क्योंकि इससे मैं भवबंधन से मुक्त हो सकूंगा। भवबंधन से मुक्त कैसे होऊंगा? संकीर्तन करके। कौन बोल रहे हैं? स्वयं महाप्रभु। मैं नहीं कर पाऊंगा वेदांत दर्शन का अध्ययन, और अगर मैं करूंगा और कुछ समझने की कोशिश करूंगा तो एक प्रकार से वेदांत सूत्र के साथ खिलवाड़ होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा यही होगा कि श्री भगवान के पवित्र नाम का मैं कीर्तन करूं, क्योंकि इससे मैं भवबंधन से मुक्त हो सकूंगा। महाप्रभु को भवबंधन से मुक्त होना है क्या? चैतन्य महाप्रभु को एक बार इशारा कर दो प्लीज, सभी लोग वीडियो ऑन करके इशारा कर दो। महाप्रभु को भी भवबंधन से मुक्त होना है? नहीं होना है। ओम प्रकाश जी बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, वाह क्या बात है। महाप्रभु को भवबंधन से मुक्त नहीं होना है, लेकिन वो ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं भी भवबंधन में फंसा हुआ हूं और मैं तो मंदबुद्धि हूं, शास्त्र आदि तो पढ़ नहीं सकता, मैं तो मूर्खों में नंबर 1 मूर्ख हूं, मैं ये संकीर्तन कर रहा हूं। अब देखिए आगे, इस युग में श्री भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा श्री भगवान की महिमा के गायन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। यही समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का आदेश है। मेरे गुरु ने मुझे एक ही श्लोक जो बृहद नारदी पुराण का है बताया। बृहद नारदी पुराण। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या है? ईश्वरपुरी। उनके सन्यास दीक्षा गुरु हैं केशव भारती, और उनके आध्यात्मिक जो दीक्षा गुरु हैं वो है ईश्वरपुरी। तो वो जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला में गुरु को स्वीकार किया था। क्या नाम था उनके गुरु का अपनी लीला में? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। रश्मि गुप्ता माता जी बताएंगे हमारे बीच में। यस जल्दी बताइए। नहीं याद? ठीक है। ओम प्रकाश जी, भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी का नाम नहीं याद? भावना गुप्ता जी बताइए। संदीपनी ऋषि। सांदीपनी मुनि। ठीक है, सांदीपनी ऋषि, सांदीपनी मुनि, जो कि आज भी आप जाओगे तो भगवान प्रकट कहाँ हुए थे? मथुरा में। लीला कहाँ की थी? ब्रज 84 कोस में। फिर रहते कहाँ थे शुरुआत में? गोकुल में। उसके बाद में नंदगांव में, और फिर ब्रज में लीला करते थे। फिर नंदगांव से फिर वापस कहाँ गए थे? मथुरा गए थे कंस को मारने के लिए। उसके बाद में भगवान शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? सांदीपनी मुनि के आश्रम। वो कहाँ पर स्थित है? उज्जैन। एक बार इशारा करो सभी लोग, उज्जैन।
हाँ, उज्जैन। तो उज्जैन में वहां पर गए थे और वहां उन्होंने, आज भी आप उज्जैन जाओगे महाकालेश्वर का दर्शन करने, तो वहां पर आप जो है सांदीपनि मुनि के आश्रम में जा सकते हैं। 64 दिनों में 64 कलाएं सीख ली, सारी की सारी, सारा 64 ज्ञान सीख लिया भगवान ने। हमने ये पहले पढ़ा था, अभी भागवत में आगे भी आएगा 10वें स्कंद में। तो उनके गुरु ने एक ही श्लोक बताया बृहद नारदीय पुराण का, वो क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही इस कलयुग में, कलो नास्त्येव और कोई नहीं, नास्त्येव और कोई नहीं, नास्त्येव और कोई नहीं। सभी लोगों को ये श्लोक याद होना चाहिए। एक बार फिर से कोशिश करो। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, 3 बार हरेर नाम, फिर लास्ट में केवलम। कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान के नाम के अलावा, 3 बार बोलो इसको, भगवान के नाम के अलावा, भगवान के नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा नहीं कोई उपाय है, नहीं कोई दूसरा उपाय है, नहीं कोई दूसरा ही उपाय है, यही एकमात्र उपाय है। 3 बार बोला है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोर्ट में जब किसी को आदेश देना होता है तो जज क्या बोलता है? ऑर्डर ऑर्डर, और तीसरी बार बोल दिया बस, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई आगे बात नहीं। तुम्हारे हरे नाम केवलम श्लोक में 3 बार बातें आई हैं। इसके लिए बृहद नारदीय पुराण में 3 बार इसको प्रस्तुत किया गया। नास्ति एव और कोई नहीं, नास्ति एव और कोई नहीं, नास्ति एव और कोई नहीं। तो आप सब लोग खुश हो? खुश हो? क्यों खुश हो? कि हम वही मार्ग पालन कर रहे हैं जो बृहद नारदीय पुराण में बताया गया है, और कोई उपाय नहीं है हरि नाम के अलावा, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के अलावा। अतः ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अतः मैं अपने गुरु के आदेश से भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूं, और अब मैं इस पवित्र नाम के पीछे पागल रहता हूं। जब भी मैं पवित्र नाम का उच्चारण करता हूं तो मैं अपने आप को पूर्ण रूप से भूल जाता हूं। कल ऐसे ही चर्चा हो रही थी कहीं पर, तो वहां पर पूछा गया है प्रभु जी के द्वारा, जो माता जी थे, तो उनसे पूछा गया कि दिल्ली में कितना % लोग ड्रिंक करते होंगे? तो एक माता जी ने बोला कि 90%, दूसरी माता जी बोलती है 95%। तो बोले माता जी लोग भी करते हैं? बोले हाँ माता जी लोग भी करते हैं। बोले अच्छा, तो क्या मिलता है, क्यों ड्रिंक करते हैं? बोले सब भूल जाते हैं, भुलाने के लिए, गम भुलाने के लिए पीते हैं। गम भुलाने के लिए पीते हैं। तो वहां पर एक भक्त थे, तो वो भक्त बोलने लग गए कि प्रभुपाद जी ने भी तो प्रचार किया था। जब प्रभुपाद जी प्रचार करने के लिए गए थे तो वहां पे उनको हिप्पीज मिले थे, और वो किसमें रहते थे? नशे में हाई रहते थे। लेकिन भक्त प्रभुपाद जी के संपर्क में आने पर वो हिप्पीज क्या बन गए? हैप्पीज। अब वो नशे में हाई नहीं रहने लग गए, अब वो किसमें हाई रहने लग गए? हरि नाम में हाई रहने लग गए, हरे कृष्ण महामंत्र में हाई रहने लग गए, कृष्ण भक्ति में हाई रहने लग गए हैं। हाई तो रहना है सबको, मतलब कि गम भुलाना है सबको। तो क्यों नहीं आप ये गम भुलाने का थोड़ा सा हरि नाम रूपी औषधि, हरि नाम रूपी ये संकीर्तन सबको देते हो? क्यों नहीं इसके प्रचार करने में मदद करते हो? क्यों नहीं इसको घर घर तक पहुंचाते हो? ये आपका कर्तव्य है। हर किसी के 1 संबंधी, 2 संबंधी, 3 संबंधी, 5 संबंधी, 10 संबंधी, मित्रगण बहुत होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि हमारे जो संबंधी हैं, जो चाहे वो दिल्ली में हो, गुड़गांव में हो, बॉम्बे में हो, कैसे भी करके हम संकीर्तन को इंट्रोड्यूस करें वहां पर, संकीर्तन उनके तक पहुंचे वहां पर, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है। तो मैं पागलों की तरह रहता हूं, मैं पागल हो गया हूं संकीर्तन के पीछे। जब भी मैं पवित्र नाम का उच्चारण करता हूं तो मैं अपने आप को पूर्ण रूप से भूल जाता हूं। कभी हंसता हूं, कभी रोता हूं, तो कभी पागलों की तरह नाचता हूं। मैंने सोचा कि मैं इस कीर्तन विधि से सचमुच ही पागल बन गया हूं, तो मैंने अपने गुरु से इसके विषय में पूछा कि मैं कीर्तन कर रहा हूं, इससे मैं क्या हो गया हूं? पागल हो गया हूं। तो अपने गुरु से जाके मैंने पूछ लिया कि गुरुदेव
आपने बोला था कीर्तन करो, हरिनाम करो। अब जब से हरिनाम कर रहा हूं तो मैं कीर्तन में नृत्य कर रहा हूं, रो रहा हूं, जोर जोर से बोल रहा हूं, इससे पागल हो गया हूं, मैं पागलों के जैसे कर रहा हूं मैं। तो गुरु जी से जाके पूछा कि गुरुदेव मैं पागल हो गया हूं, सचमुच कीर्तन ने मुझे पागल बना दिया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यही पवित्र नाम के कीर्तन का वास्तविक प्रभाव है, जिससे दिव्य भाव उत्पन्न होता है जो अत्यंत दुर्लभ है। यह इस प्रेम का लक्षण है जो जीवन का परम लक्ष्य है। समझ में आ गया आपको? तो गुरुजी ने क्या कहा? बिल्कुल सही काम कर रहा है हरे कृष्ण महामंत्र, बिल्कुल सही असर हो रहा है। यही हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव है। क्या बना देगा ये महामंत्र? पागल बना देगा। घर वाले बोले हैं बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग वृंदावन शिफ्ट हो गए, या कुछ लोग भक्ति में आ गए, या नाम संकीर्तन में आ गए, या प्रभु जी लोग बन गए, कुछ सरेंडर कर दिए, अपना लाइफ ही डेडिकेट कर दिया सब कुछ छोड़ करके। तो घर वाले और रिश्तेदारों ने क्या बोला? पागल हो गया ये तो। वास्तव में तो होना पागल ही है, भगवान के पीछे पागल ही होना है। और चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरुदेव ने ये महामंत्र दिया था। फिर वो अपने गुरुदेव के पास जाते कि मेरे तो आपने ये महामंत्र दिया था, उससे ये लक्षण प्रकट हो रहे। इसको इस उदाहरण से समझिए जो अभी अभी मेरे मन में आया है, और उसको आप याद भी रख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, और खास करके आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, और आयुर्वेदिक डॉक्टर फिर आपको, मान लीजिए आपको कुछ परेशानी है, अपच है या डायबिटीज है, कुछ इस तरह से है, और वो आपको दवाई देते हैं, और दवाई आप लेना शुरू करते हैं। और उससे शुरुआत में क्या होता है? आपको जो है उल्टी आ रही है, वो शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, और इस तरह से उनके शरीर में फुंसियां आदि हो रही हैं, और इस तरह से वो लक्षण प्रकट हो रहे हैं। तो जाते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में, फिर से आचार्य के पास में, वैद्य जी ये सब हो रहा है, आपने जो दवाई दी है उससे। वैद्य जी क्या कहते हैं? सही असर हो रहा है, सही काम कर रही है, ऐसे ही काम करनी चाहिए थी। तो वैसे ही गुरुदेव कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के कि तुम हरि नाम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं, बिल्कुल सही लक्षण है, ऐसा ही होना चाहिए था। यही प्रभाव है हरे कृष्ण महामंत्र का। देखिए लिखा हुआ है, उन्होंने मुझे बताया कि यही पवित्र नाम का, अंडरलाइन करो यहां से, उन्होंने मुझे बताया कि यही पवित्र नाम के कीर्तन का वास्तविक प्रभाव है, जिससे दिव्य भाव उत्पन्न होता है जो अत्यंत दुर्लभ है। यह उस ईश प्रेम का लक्षण है जो जीवन का परम लक्ष्य है। जीवन का परम लक्ष्य ईश प्रेम, कृष्ण प्रेम। ईश प्रेम मुक्ति से परे है, अतएव यह आत्म साक्षात्कार की 5वीं अवस्था कहलाती है, और यह मुक्ति अवस्था से श्रेष्ठ है। आत्म साक्षात्कार की अलग अलग अवस्थाओं में ये मुक्ति की अवस्था है जो है उससे भी श्रेष्ठ है ईश प्रेम। जैसे मुक्ति, मोक्ष हो जाना, मुक्ति हो जाना, इसको हम फिर से एक बार ध्यान रखेंगे। मुझे याद दिलाना सुनीता माता जी, वो भी जो हमने समझा था कल, वो भी इसका उदाहरण सही प्रस्तुत नहीं हो रहा था, तो इसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ईश प्रेम मुक्ति से परे हैं, अतएव यह आत्म साक्षात्कार की 5वीं अवस्था कहलाती है। इसको हम कल फिर से दोहरान करेंगे इस बात को। और यह मुक्ति अवस्था से श्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम की कीर्तन से मनुष्य को ईश प्रेम की अवस्था प्राप्त होती है, और यह अच्छा हुआ कि सौभाग्यवश मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। ये सब प्रकाशानंद सरस्वती से चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे ईश प्रेम प्राप्त हो गया है, मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो गया है, मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है, पवित्र नाम का मेरे ऊपर प्रभाव हो गया है, ये मेरा सौभाग्य है। ये कौन कह रहे हैं? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु से यह कथन सुनकर मायावादी सन्यासी ने श्री भगवान से पूछा कि पवित्र नाम के कीर्तन के साथ साथ वेदांत का अध्ययन करने में कौन सी हानि है? श्रील प्रकाशानंद सरस्वती यह अच्छी तरह जानते थे कि महाप्रभु पूर्व में निमाय पंडित के नाम से नवद्वीप के महान विद्वान के रूप में विख्यात थे, अतएव अपने आप को अल्प ज्ञानी
के पीछे निश्चित रूप से उनका कोई हेतु था, अर्थात वो जानते थे अगर मैंने ज्यादा शास्त्रार्थ करने की कोशिश की तो ये तो ऑलरेडी केशव काश्मीरी को हरा चुके हैं, जो पांडित्य में सबसे निपुण था उसको हरा चुके हैं, तो मेरा नंबर तो कभी भी लग सकता है। इसलिए चुपचाप प्रेम से उल्टी बात कर लो। ठीक है, आप भक्ति संकीर्तन कर रहे हैं, उसके साथ साथ वेदांत अध्ययन किया जाए तो पहले क्या कह रहे थे कि तुम क्या संकीर्तन कर रहे हो, वेदांत का अध्ययन करो। अब क्या कह रहे हो, ठीक है संकीर्तन अच्छी बात है, साथ में वेदांत अध्ययन भी तो कर सकते हैं। बोले हाँ कर सकते हैं, अच्छी बात है। इस बात को आगे महाप्रभु बताएंगे। तो प्रकाशानंद सरस्वती उसको थोड़ा अपने आप को विनम्र बनाते हुए, क्योंकि मालूम है कि नवद्वीप के बड़े महान विद्वान रहे हुए हैं और इन्होंने केशव काश्मीरी नामक बहुत बड़े शास्त्र ज्ञानी को हराया था। अतएव अपने आप को अल्प ज्ञानी कहने के पीछे निश्चित रूप से उनका कोई हेतु था। सन्यासी से यह प्रश्न सुनकर, सन्यासी से अर्थात प्रकाशानंद सरस्वती जी से यह प्रश्न सुनकर महाप्रभु हंसे और बोले, प्रिय महाशय, यदि आप अन्यथा न ले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। ऐसा करके बोला प्रेम से। यहाँ पर उपस्थित सारे सन्यासी महाप्रभु के इस विमल आचरण से अत्यंत प्रमुदित हुए और वे सभी एक स्वर में से बोले, चाहे महाप्रभु जो कुछ भी उत्तर दें उनसे वे बुरा नहीं मानेंगे। तब महाप्रभु इस प्रकार बोले। अब ये चर्चा आगे बढ़ रही है और यहां से हमें आज करना था, राइट? ठीक है, कल हमने रविवार के दिन जो ये कर लिया था उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब महाप्रभु से इन्होंने ये प्रश्न पूछ लिया है कि ये संकीर्तन के साथ में वेद अध्ययन कर ले तो क्या दिक्कत है, कर सकते हैं क्या, ये प्रश्न पूछा है। तो महाप्रभु ने बहुत ही मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मुस्कुराने का काम और भी किया था। किसने किया था? जब भी कोई प्रश्न आता था वो मुस्कुरा देते थे। कौन और कहा बताइए? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में जब भी अर्जुन प्रश्न पूछते थे, बहुत सिंपल है। तब महाप्रभु इस प्रकार बोले और वहां जो सब लोग सन्यासी आदि थे वो महाप्रभु से सुनना चाहते थे, इसलिए खुश होकर के, प्रमुदित होकर के उन्होंने कहा कि हम आपके उत्तर का बुरा नहीं मानेंगे। वेदांत सूत्र दिव्य शब्दों से अर्थात दिव्य परमेश्वर द्वारा उच्चरित ध्वनियों से युक्त है। अतः वेदांत सूत्र में अर्थात वेदांत में त्रुटि, भ्रम, धोखा या अक्षमता जैसी मानवीय दुर्बलताएं नहीं हो सकती। ये कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, कि कोई इसमें दुर्बलता नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि वेदांत सूत्र भगवान की स्वयं वाणी है, परमेश्वर द्वारा उच्चरित ध्वनियों से युक्त है। वही छोटे छोटे स्लोगन बोलो इंग्लिश में या फ्रेज बोलो, वो वेदांत सूत्र में उपयोग किए गए जो भगवान की वाणी है। कोई त्रुटि नहीं हो सकती, कोई दुर्बलता नहीं हो सकती। उपनिषदों का संकेत वेदांत सूत्र में अभिव्यक्त किया गया है। अतएव उसमें जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है वह निश्चित रूप से महिमा मंडित है। लेकिन शंकराचार्य ने जो भी व्याख्या की है उनका सूत्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अतएव ऐसी टीका से सब कुछ बिगड़ जाता है। महाप्रभु ने साफ साफ बोल दिया कि शंकराचार्य जी ने जो उनके ऊपर भाष्य दिया है, ऐसी जो टीका दी है, उसका पूरा पूरा भगवान की वाणी से संबंध नहीं है, सीधा का सीधा। अतएव ऐसी टीका से सब कुछ बिगड़ जाता है, अर्थ जो है बिगड़ जाता है ऐसी टीका से। ये साफ साफ बोल दिया किसके बारे में? उन सभी सन्यासियों के परम गुरु के बारे में, आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में। ब्रह्म शब्द सर्वोच्च का सूचक है, जो दिव्य ऐश्वर्य से पूर्ण है और सर्वश्रेष्ठ है। अतः ब्रह्म अंततः श्री भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है और वे अप्रत्यक्ष व्याख्याओं से प्रचन्न हो जाते हैं और निराकार रूप में स्थापित हो जाते हैं। अभी देखिए, थोड़ा सा आपको टेक्निकल है पर आसानी से एक एक लाइन को समझेंगे तो समझ जाएंगे। पहला क्या लिखा है? ब्रह्म शब्द सर्वोच्च का सूचक है। सर्वोच्च मतलब समझ गए? सबसे टॉप मोस्ट, उनके बाद और कोई नहीं है, उन्हीं से सब कुछ शुरू होता है, उनका सूचक है ब्रह्म या परब्रह्म या आध्यात्मिक। ठीक है, और जो दिव्य ऐश्वर्य से पूर्ण है, बहुत अधिक उनके अंदर दिव्य ऐश्वर्य है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य है उस ब्रह्म के अंदर, जो सर्वोच्च है और सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ब्रह्म अंततः श्री भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है। वास्तव में ब्रह्म किसका सूचक है?
भगवान के व्यक्तित्व का, अर्थात भगवान क्या है, एक परम भगवान क्या है, एक, जल्दी बताओ, व्यक्ति, एक उनका फॉर्म है, व्यक्तित्व उनका एक फॉर्म है, भगवान का एक पर्सनालिटी है, तो उसका सूचक है ये भगवान का फॉर्म, ब्रह्म शब्द। और ये किसका सूचक है, भगवान के व्यक्तित्व का। और वे अप्रत्यक्ष व्याख्याओं से प्रच्छन्न हो जाते हैं। जब व्याख्या ऐसी कर दी जाती है जो कैसी है, अप्रत्यक्ष व्याख्या है, जो सीधा सीधा नहीं है व्याख्या है, उससे क्या हो जाता है, भगवान क्या हो जाते हैं, ढक जाते हैं और निराकार रूप में स्थापित किए जाते हैं। समझ में आ गया? अब ये तो अच्छे से आ गया। रश्मि गुप्ता माता जी समझ में आया? यस नो ऐसे बताइए, अब माइक अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। नहीं आया? किसको नहीं आया? और अनीता देसाई माता जी समझ में आ गया? आ गया। सुशीला हेमकार माता जी समझ में आ गया? नहीं आया। उज्ज्वला रस देवीदास जी समझ में आया? थोड़ा थोड़ा, नहीं थोड़ा, हाँ नहीं थोड़ा, नहीं आया। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूं, मेरी तरफ देखो अब, ठीक है। एक प्रभु जी हैं, और हम थोड़ा कॉमन उदाहरण लेते हैं। प्रभुपाद जी हैं, ठीक है। प्रभुपाद जी एक व्यक्तित्व है, एक रूप है। जब भी आप प्रभुपाद जी बोलते हो तो सीधा सीधा किनका ध्यान आता है? वो ऐसे रूप वाले, ऐसे प्रभुपाद जी, ऐसे जो आपने दर्शन किया है वो रूप ध्यान आता है आपको। अब जब भी मैं उन प्रभुपाद जी के ऊपर व्याख्या करूंगा, व्याख्या करना मतलब उन प्रभुपाद जी के ऊपर प्रवचन करना, अर्थात उनके बारे में लोगों को बताना, तब मैं क्या बोलता हूं उसको इस प्रकार सुनो आप, कि एक व्यक्ति है जो 70 साल की उम्र में भारत से बाहर गया, सन्यासी था, 38 दिन की मालवाहक जहाज की यात्रा की, 2 बार उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और अमेरिका में उनके लिए कुछ स्थान नहीं था। उस व्यक्ति को बहुत सारे लोगों ने परेशान किया, उस व्यक्ति को बहुत परेशानी हुई अमेरिका में। शुरुआत में उनके पास 2 महीने का ही वीजा था। उस व्यक्ति ने आगे जाके 108 मंदिर स्थापित किए, उस व्यक्ति के बहुत सारे शिष्य बने। जब मैं ये उस व्यक्ति बोल रहा हूं तो आपको मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं क्या प्रभुपाद जी? बोल रहा हूं सीधा सीधा? नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको घुमा रहा हूं, मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कोई व्यक्ति है। तो वैसे ही जो मायावादी व्यक्ति होते हैं, वो जो टीका कर रहे हैं ब्रह्म ब्रह्म, हमारे शास्त्र बोल रहे हैं ब्रह्म मतलब जो ऐश्वर्य से पूर्ण, जो व्यक्तित्व से पूर्ण, जिनका व्यक्तित्व है, लेकिन व्याख्या कैसी कर ली जाती है? वो जो परम सत्य हैं, वो जो परम सत्य है वो परम शक्तिशाली है, वो जो परम सत्य है उनसे सभी को सब कुछ प्रकट होता है, वो जो परम सत्य है वो हम और वो एक ही है, उस परम सत्य में एक दिन हम जाके विलीन हो जाएंगे। ये सब व्याख्या कैसी हो गई? निराकार व्याख्या। अब समझ में आया? रश्मि माता जी आया? तो ये कहा जा रहा है कि बाकी लोग जो है उनके ऊपर इस तरह से व्याख्या करते हैं और उनको ढक लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को मैंने ढक लिया, हाँ? तो कई लोग कृष्ण को ढक लेते हैं, गीता का प्रवचन करते हुए कृष्ण को ढक लेते हैं कि दैट सुप्रीम पर्सन इज टेलिंग इन भगवत गीता, दैट सुप्रीम पर्सन इज टेलिंग इन भगवत। दैट कौन? सीधा सीधा बोलो ना। जैसे कि जो सूर्य होता है उसको बादल ढक लेते हैं, बट हमें बस लगता है कि कोई तो है, कहीं से तो आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, एक रूप नहीं दिखता है। तो वैसे ही ये ढक लेने के बराबर है। जैसे बादलों ने ढक लिया सूर्य को, वैसे ही उनकी व्याख्याओं ने भगवान के व्यक्तित्व को ढक लिया। अभी मैं ढकूं अपने आप को? मैं एक और उदाहरण प्रस्तुत करता लाइव आपके सामने, ठीक है? हरि बोल। देखिए लाइव, अब जहां से आवाज आ रही है, अब जो ये व्यक्ति बोल रहा है,
ये जो व्यक्ति जो बोल रहा है कथा के अंदर, अब कौन बोल रहा है? कोई तो है, निराकार है, साकार है, क्या है? जो ये बोल रहे हैं ना वो अच्छा बोलते हैं, आप लोग आगे जाके किसी को व्याख्या कर रहे हो। आपसे पूछा गया कौन किसका प्रवचन अटेंड करते हैं, कौन प्रभु जी हैं? नहीं वो एक व्यक्ति है, वो अच्छा करते हैं। नहीं वो है। अरे है कौन? बोले नहीं वो एक व्यक्ति कोई है। ऐसे व्याख्या करना वो भगवान के व्यक्तित्व को ढकने के बराबर है। निराकार ब्रह्म के ऊपर ऐसी व्याख्या करना, ब्रह्म के ऊपर ऐसी व्याख्या करना, परम भगवान के ऊपर ऐसी व्याख्या करना जो ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, व्यक्तित्व से परिपूर्ण है, उनके ऊपर ऐसी व्याख्या करना उनको ढकने के बराबर है। ठीक है। आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है जिसमें भगवान का रूप, शरीर, स्थान तथा सामग्री सम्मिलित हैं, दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। आध्यात्मिक जगत में चाहे कुछ भी हो, उनका शरीर हो, उनका रूप हो, उनका स्थान हो या सामग्री हो, ये ज्वेलरी है या उनके चप्पल है या उनके कपड़े हैं, सब कुछ वो दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। इसका मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए। थोड़ा सा मैं जब नया इस्कॉन बैंगलोर में मंदिर ज्वाइन किया था, तो नए जब आप ज्वाइन करते हो मंदिर में तो आपको अच्छे से बर्तन धोने की सेवा मिलती है। बर्तन धो और बहुत सारे मंदिर की सामग्रियां, भगवान के अभिषेक के बर्तन धो। तो जानते हैं कि हर किसी को ऐसा लगता है फटाफट कर लेता हूँ, जल्दी कर लेता हूँ, फ्री टाइम में जाएगा। तो मैं भी ऐसे धो रहा था फटाफट। कभी कभी क्या करते थे, उस वॉश बेसिन के अंदर वो लगा करके, ऐसा सिखाया भी गया था हमें, वो डाट लगा करके उसको बंद करके पानी भर के उसमें सर्फ डाल के, इतने सारे बर्तन उसमें डाल करके उसको पूरा ऐसे करके सब में सर्फ से उसको करके फिर पानी उसका वो जाने देते थे, फिर ऊपर से नल चालू करते थे, फिर उसको धोते थे। तो इस प्रकार से वो बर्तनों से फिर आवाज आने लगी। तो मेरे साथ में एक प्रभु जी थे या ट्रेनर प्रभु जी थे, वो प्रभु जी बोले आराम से। क्यों, क्या हो गया? बर्तन में फटाफट कर लेता हूं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये भी पर्सनालिटी है। कुछ समझ में आया? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये कॉन्शियस है। जैसे ये बोतल है ना, अभी इस बोतल को मालूम है कि मैं कहाँ हूं, इसको मालूम है कि मैं हरिनाम प्रभु जी के यहाँ पर हूं, कथा चल रही है भागवतम की, और अभी इसमें पानी भरा हुआ है, वो पिएंगे। इसको मालूम है? इसको नहीं मालूम है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये कॉन्शियस है। ये हर एक वस्तु जानती है कि मैं कहाँ हूं, कृष्ण की सेवा में हूं, कहाँ उपस्थित हूं। घास जानती है कहाँ हूं, आइटम्स जानते हैं, जो भी वहां पर आइटम है वो भी जानते हैं। ये भी वहां सच्चिदानंद में रहते हैं। बोतल है, कुछ भी है, भगवान की ज्वेलरी है, कुछ भी है वहां का आध्यात्मिक जगत का, वो सब वहां पर पूर्ण आनंद में रहते हैं, सच्चिदानंद में रहते हैं। समझ में आया थोड़ा सा? इसलिए जब भगवान के घर में जो सामान है, घर में जो सामान है भगवान से रिलेटेड, खास करके बहुत अच्छे से जेंटली हैंडल करना चाहिए, बहुत अच्छे से उनका सेवा में उपयोग करना चाहिए। और धीरे धीरे जब दृष्टि आपकी और ज्यादा आध्यात्मिक हो जाएगी तो आपको हर एक चीज बहुत कॉन्शियस लगेगी। आपको लगेगा कि कोई भी चीज को कितना आराम से, प्रेम से उसका उपयोग किया जाए, ऐसा लगेगा आपको। समझ में आया? हाथ खड़ा कीजिए। ये उदाहरण समझ में आया कॉन्शियस का? ठीक है। ये सभी शाश्वत रूप से संज्ञात तथा आनंद पूर्ण है। कोई भी हो, रूप, शरीर, स्थान, सामग्री, सब कुछ दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। ये सभी शाश्वत रूप से संज्ञात तथा आनंद पूर्ण है। संज्ञात का मतलब पूर्ण ज्ञान में है, कॉन्शियस है, अलर्ट है। यह आचार्य शंकर का दोष नहीं है कि उन्होंने वेदांत की ऐसी व्याख्या की, लेकिन यदि कोई उसे अंगीकार करता है तो समझिए कि उसका सर्वनाश हो गया। यदि कोई श्री भगवान के दिव्य शरीर को भौतिक मानता है तो वह निश्चित रूप से सबसे बड़ा अपराध करता है। सीधा सीधा बोल दिया, साधारण व्यक्ति नहीं। कौन खड़े वहां पर? सारे सन्यासी लोग, प्रकाशानंद सरस्वती, मेन वहां के काशी के सन्यासी, उनको सीधा सीधा बोल दिया कि आचार्य शंकराचार्य का दोष नहीं है, लेकिन यदि कोई उसे अंगीकार करता है तो समझिए कि उसका सर्वनाश हो गया। यदि कोई श्री भगवान के दिव्य शरीर को भौतिक मानता है तो वह निश्चित रूप से सबसे बड़ा अपराध करता है। अंडरलाइन कर लो इसको।
यदि कोई श्री भगवान के दिव्य शरीर को भौतिक मानता है तो निश्चित रूप से बड़ा अपराध करता है। कौन बताएगा कि आचार्य शंकर क्यों प्रकट हुए थे? किसने कहा था उनको प्रकट होने के लिए? किसने कहा था कि आपको ऐसा ये भाष्य स्थापित करना है? यस पूर्विका माता जी बताइए। आगे हमने पढ़ा था, अभी भी जस्ट पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था बताना होगा रेफरेंस। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान यस विष्णु ने शंकराचार्य को आदेश किया क्योंकि जब लोग वेदांत सूत्र को मानते थे और गलत करते थे, क्योंकि उसमें मांस भक्षण ऐसे कुछ कार्य थे जो निषेध था, उसको पालन करते थे। इसीलिए भगवान ने शंकराचार्य को उस वेद को भंग करने के लिए स्थापित करने के लिए कहा। थोड़ा सा घूम फिर गए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जब चर्चा हो रही है, सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी शंकराचार्य जी के उस परंपरा में हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य जी हैं उनको स्वयं भगवान ने भेजा है कौन? वो शंकर के अवतार है। कहां पर यह वर्णन दिया हुआ है? पद्म पुराण में। उन्होंने, शिव जी ने देवी से कहा था कि कलयुग में मैं ब्राह्मण वेश में मायावादी दर्शन का उपदेश करूंगा। श्लोक संख्या पेज नंबर देख लो 31 फास्ट, उसके सबसे ऊपर वाली लाइन, पेज नंबर 31 में सबसे ऊपर वाली लाइन, पीछे पेज नंबर 31 में सबसे ऊपर वाली लाइन। कलयुग में मैं ब्राह्मण वेश में मायावादी दर्शन का उपदेश करूंगा, जो प्रचंड बोधवादी होगा, छुपा हुआ बोधवाद होगा, बोधवाद, ठीक है, बुद्ध जी का जो सिद्धांत है। तो इस प्रकार जब ये चर्चा हो रही है तब बताया गया कि पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान भगवान ने शिव को आदेश दिया कि वे मनुष्य जाति को उनसे, श्री भगवान से पथ भ्रष्ट करें। ये भगवान का आदेश है। इस कारण से उसको पालन करने के लिए शंकराचार्य आए, स्वयं शिवजी आए। शिवजी ने अपनी पत्नी जो माता पार्वती हैं उनको भी कहा कि कलयुग में मैं ब्राह्मण वेश में आएंगे, मायावादी दर्शन का उपदेश करेंगे, जो छुपा हुआ बौद्धवाद होगा। ठीक है। इस प्रकार महाप्रभु इस सन्यासी से लगभग उसी स्वर में बोले जिस प्रकार वे पूरी के श्रील भट्टाचार्य से बोले थे, और अपने सशक्त तर्कों के आधार पर उन्होंने वेदांत सूत्र की मायावादी व्याख्याओं का खंडन किया। वहां पर उपस्थित समस्त सन्यासियों ने स्वीकार किया कि महाप्रभु साक्षात वेद तथा परमेश्वर हैं। अतः सारे सन्यासी भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए। सबने श्री भगवान कृष्ण के पवित्र नाम को स्वीकार किया और सबने महाप्रभु के साथ उन्हें बीच में रखकर भोजन किया। सन्यासियों के इस संप्रदाय परिवर्तन से वाराणसी में महाप्रभु की लोकप्रियता बढ़ गई और हजारों व्यक्ति महाप्रभु का दर्शन करने हेतु एकत्र होने लगे। इस प्रकार महाप्रभु ने भागवत धर्म की प्रारंभिक महत्ता स्थापित की और उन्होंने आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त पद्धतियों को परास्त कर दिया। तब से वाराणसी का प्रत्येक व्यक्ति दिव्य संकीर्तन आंदोलन से अभिभूत होने लगा। कितने थे? 60,000 शिष्य प्रकाशानंद सरस्वती के। और ये सन्यासी लोग, सब लोग महाप्रभु की व्याख्या सुन करके पूरी तरह से एकदम आश्चर्यचकित हो गए और उनके सारे तर्कों का पूरा निराधार कर दिया उनको। और महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता, उनके नाम संकीर्तन को स्थापित किया। समझ में आ रहा है आपको? यस, नो? ये किस प्रकार है? शांत बैठे थे पीछे, उनको बोला गया ये क्या करते हो आप? ये नाम संकीर्तन, वेदांत सूत्र का अध्ययन करो। महाप्रभु बोलते गुरु ने मुझे मूर्ख देखा, बोले इसलिए उन्होंने मुझे हरिनाम संकीर्तन दे लिया। कई बार हमारे क्लास में माता जी प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी श्लोक याद नहीं होते, प्रभु जी वो याद नहीं होता। कोई बात नहीं, याद नहीं होता। हरे कृष्ण महामंत्र याद है? हाँ याद है, बस ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये याद रहना चाहिए बस। बाकी श्लोक याद हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भूल गए, कोई बात नहीं, ये संकीर्तन याद। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। ये सिस्टम मत बनाइए कि मंदिर वाले लोग कीर्तन करेंगे, हम लोग जप करेंगे और कभी कीर्तन होगा तो हम चले जाएंगे। ये सिस्टम मत बनाइए। आप खुद भी अपने घर में क्या रखिए? मंजीरा, एक करताल, खुद भी कीर्तन कीजिए।
3 बस सिंपल करना है। क्या करना है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। कुछ भक्त कह रहे हैं हम एवरीडे करते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं और आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप भी कहीं पर भी अपने जीवन में, कहीं चलो मान लीजिए कहीं घूमने जाना पड़ा, कहीं और जगह जाना पड़ा, हमेशा करताल, अपने जपमाला, अपना भगवान का एक छोटा सा मंदिर जिसमें प्रभुपाद जी है, पंचतत्व है और राधा वृंदावन चंद्र है, उनको हमेशा साथ में रखें, कुछ तुलसियों को साथ में रखें और उनको भोग लगाए आदि। ये भी जो दर्शन कराया था, वो सारे सन्यासी गण भी किसमें आनंदित होने लग गए? संकीर्तन में। ऐसा पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया। वाराणसी में महाप्रभु की बहुत ख्याति हो गई, सर्वत्र महाप्रभु का नाम हो गया। तब से वाराणसी का प्रत्येक व्यक्ति दिव्य संकीर्तन आंदोलन से अभिभूत होने लगा। आगे पढ़िए। जब महाप्रभु वाराणसी से अपना डेरा जब महाप्रभु वाराणसी में अपना डेरा डाले हुए थे, तभी श्रील सनातन गोस्वामी भी अपने पद से अवकाश ग्रहण करके वहां आए। अब याद आया, कुछ रह गया था, ये सनातन गोस्वामी और महाप्रभु के बीच में चर्चा मेंशन तो किया था आगे, पर वो आई नहीं थी। तब वे नवाब हुसैन शाह के शासन के अंतर्गत बंगाल सरकार के भूतपूर्व मंत्री थे। चूंकि नवाब उन्हें अवकाश नहीं देना चाहता था, अतः उन्हें वहां से छूटकर आने में बहुत कठिनाई हुई। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, कभी अगर आगे कथा में आएंगी तो बताएंगे कि जो सनातन गोस्वामी थे वो छुट्टी लेकर के घर में जाकर के भागवतम पढ़ते थे। छुट्टी लेके थे, घर जाके भागवत पढ़ते थे, संकीर्तन करते थे, डिस्कशन करते थे। तो एक दिन नवाब हुसैन शाह के सैनिक जाते हैं देखने के लिए, बीमार हो गया ये तो, क्या कर रहा है, बीमारी कैसी है, जाके देख के आते हैं। और वो देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कोई बीमार नहीं है, ये तो भागवतम पढ़ रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। चूंकि नवाब उन्हें अवकाश नहीं देना चाहता था, अतः उन्हें वहां से छूट कर आने में कुछ कठिनाई हुई। तो भी वे वाराणसी आए और श्री भगवान ने उन्हें अपनी भक्ति सिद्धांतों की शिक्षा दी। कितने महीने तक बताया था अभी? 2 महीने तक। रूप गोस्वामी को 10 दिन तक वहां पर प्रयागराज में। उन्होंने उन्हें इन बातों की शिक्षा दी। जीव की स्वरूप स्थिति, भौतिक दशाओं में उसके संबंध के कारण, श्री भगवान से उसके सनातन संबंध, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य स्थिति, विभिन्न पूर्णांश अवतारों में उनका विस्तार, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों पर उनका नियंत्रण, उनके दिव्य धाम की प्रकृति, भक्ति कार्य, उनके विकास की विभिन्न अवस्थाएं, आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने की क्रमिक अवस्थाओं के विधि विधान, विभिन्न युगों में विभिन्न अवतारों के लक्षण तथा शास्त्रों के अनुसार उनकी पहचान करना इत्यादि, इन सारे अलग अलग प्रकार के विषयों पर चर्चा हुई और इन बातों की शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी। ठीक है, ये बहुत लंबा विषय है जो चैतन्य चरितामृत में अच्छे से वर्णित है। यहाँ पर हम भूमिका के अंतर्गत भागवतम की शुरुआत होने से पहले अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं। ये सब शिक्षा उनको दी। ये सनातन गोस्वामी और नवाब जो हुसैन शाह है उनके बीच में जो वार्तालाप है उसका ये देख रहे हैं कि सनातन गोस्वामी के घर में पहुंच गए और घर में जाकर के देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये तो सब भक्तों के बीच में बैठ करके भागवतम पढ़ रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे और बोला तुम तो बीमार हो और आए क्यों नहीं वहां पर अपने मंत्री पद पर वापस और सेवा करने के लिए। तो वहां पर ये पकड़े जाते हैं, फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है। आगे ये
चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करते सनातन गोस्वामी को। एक बहुत सुंदर ये मखमली कंबल पहन करके आए थे, तो महाप्रभु ने उनको स्वीकार नहीं किया था। फिर उन्होंने ये मखमली कंबल उतार दिया और एक पुराना फटा टूटा कंबल पहना था, उसको फिर पहन लिया, तो महाप्रभु ने उनको स्वीकार कर लिया था। बहुत सुंदर कथा है ये। आइए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये विषय बताए हैं कि किन किन विषयों पर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील सनातन गोस्वामी को महाप्रभु द्वारा दिए गए उपदेशों से संबंधित एक पूरा बड़ा अध्याय है। चैतन्य चरितामृत में उन समस्त उपदेशों की विशद व्याख्या के लिए पूरी पुस्तक लिखनी पड़ेगी। इनका विस्तृत वर्णन हमारी पुस्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में दिया हुआ है। तो आप लोग ये पुस्तक अवश्य पढ़ें, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, ठीक है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य इंग्लिश में। मथुरा में महाप्रभु ने समस्त महत्वपूर्ण स्थलों की मुलाकात की। मथुरा में महाप्रभु ने समस्त महत्वपूर्ण स्थलों की, हिंदी ठीक नहीं है ना यहाँ पर, किसी में ठीक है, किसी का दूसरा वर्जन होगा तो उसमें ठीक हो सकता है, को देखा, ठीक है। तो मथुरा में महाप्रभु ने समस्त महत्वपूर्ण स्थलों को दर्शन किया। फिर वे वृंदावन पहुंचे। भगवान श्री चैतन्य भले ही उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, परंतु सन्यासी होने के कारण वे सभी वर्णों तथा आश्रमों के गुरु थे। सन्यासी सबका गुरु होता है, ठीक है। इसलिए वे सभी जाति के वैष्णवों से भोजन ग्रहण करते थे। मथुरा में सनोडिया ब्राह्मण समाज में निम्न स्तर पर माने जाते हैं, लेकिन महाप्रभु ने ऐसे ब्राह्मण परिवार से भी भोजन स्वीकार किया, क्योंकि यह यजमान संयोगवश माधवेंद्रपुरी के वंश का शिष्य भी था। इसलिए उन्होंने जो इस सनोडिया ब्राह्मण थे मथुरा के, उनके घर पे महाप्रभु ने प्रसाद स्वीकार किया। वृंदावन में महाप्रभु ने 24 महत्वपूर्ण स्थानों एवं घाटों में स्नान किया। उन्होंने 12 महत्वपूर्ण वनों की यात्रा भी की। 12 महत्वपूर्ण वन मालूम है ना, ब्रज 84 कोष को 12 वन में डिवाइड किया गया है, या 12 वनों से बना है ब्रज 84 कोष। जो 84 कोष की यात्रा होती है ये 12 वन में है। तो कुछ नाम जैसे इस प्रकार से हैं: कुमुदवन, वृंदावन, तालवन, भांडिरवन, भद्रवन, लोहवन, बिल्ववन, बहुलावन, काम्यवन। तो ये जो है वन है 12। तो चैतन्य महाप्रभु ने 12 वनों की यात्रा की और घाटों में स्नान किया और 24 महत्वपूर्ण स्थानों पर वो दर्शन किए। इन वनों की सारी गायों तथा पक्षियों ने उनका स्वागत किया, मानो वे उनके अत्यंत पुराने मित्र हो। कौन बताएगा क्यों यहाँ लिखा हुआ है मानो वे उनके अत्यंत पुराने मित्र हो? मधुमती देवी दासी माता जी। चैतन्य महाप्रभु को देखकर गायों ने, पक्षियों ने ऐसा क्यों सोचा कि वो उनके पुराने मित्र हैं? यस, अनम्यूट करके बताओ जल्दी से, समय बचाइए सबका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, महाप्रभु जहाँ से भी निकलते थे, वन से निकलते थे, सब उनके साथ होके और संकीर्तन करते थे, उनके साथ बोलते थे, बात भी करते थे। अभी कहाँ पर है महाप्रभु? प्रभु नींद आ गई। नींद आ गई? चलो, आपने स्वीकार किया, ये बड़ी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, डॉक्टर रेशमा जी बताइए। प्रभु जी, अभी महाप्रभु वृंदावन में है, तो वृंदावन क्योंकि भगवान का ही धाम है, इसलिए वहां के जो पक्षी और सब जानवर जो थे वो उनको पहचान रहे। अर्थात उनको चैतन्य महाप्रभु कृष्ण रूप में दिखे, हे कृष्ण हैं, और उनको देख करके वो बहुत आनंदित हो गए, उनका स्वागत किया। अलग अलग प्रकार से उन्होंने अपनी आवाजें निकाली हैं। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण वापस आ गए हैं, ऐसा उनको अनुभव हुआ। वृंदावन में महाप्रभु ने, कोई एक जना बता सकता है आप में से, वृंदावन में एक जगह आप गए हो जहां चैतन्य महाप्रभु आए हैं, बैठे हैं? कोई एक जना आप में से हाथ खड़ा करो। एक जगह बस, एटलीस्ट एक बतानी है कि ये महाप्रभु यहाँ आए, बैठे हैं, ये स्थान है।
महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का। हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, कोई नहीं, ऐसे मत करो। शैलजा मित्तल माता जी का हाथ आया है। दूसरा भावना साहू जी का उत्तर आया है। राष्ट्र विद्या माता जी का हाथ आया। पूनम गर्ग माता जी का हाथ आया है। ओम प्रकाश जी का, यस ओम प्रकाश जी बताइए कौन सा स्थान? हरे कृष्णा प्रभु, अरकुल घाट, अरकुल घाट पे। अक्रूर घाट, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा बताया है आपने। और कोई बताएंगे जो बहुत कॉमन स्थान है? यस प्रभा माता जी बताइए। प्रभु जी अक्रूर घाट ही बता रही थी मैं भी। मत करो, ठीक है, बहुत बढ़िया, उत्तर तो ठीक है। यस, कौन बताएंगे? भावना साहू जी बताइए। राधा कुंड। राधा कुंड तटे, बहुत सही उत्तर है। और भी वृंदावन का प्रश्न पूछा है हमने, वृंदावन में। यस लतिका माता जी बताइए। प्रभु जी गुलाल कुंड। कहाँ को गूगल कर रहे हो क्या आप सब लोग? कोई गुलाल नहीं कुंड, नहीं कोई प्रभु गुलाल कुंड। शैलजा मित्तल माता जी बताइए, बहुत बढ़िया, अच्छा उत्तर है। निधिवन। प्रभु जी मैं नाम प्रोनाउंस पता नहीं सही कर रही हूँ गलत, लेकिन नीम तला है या नीम तली ऐसे करके कुछ नाम। हरि बोल। जब परिक्रमा करते हैं वृंदावन की तो एक स्पेशल स्थान आता है, विशेष। वैसे तो परिक्रमा मार्ग में 2 स्थान है, दूसरा कौन सा है? कौन बताएगा? परिक्रमा का दूसरा स्थान जहां महाप्रभु बैठे पेड़ के नीचे विश्राम किया। यस जल्दी से। इमली तला, इमली तला पहला स्थान है, इमली तला। दूसरा स्थान फास्ट परिक्रमा वृंदावन, दूसरा स्थान जहां बैठे महाप्रभु। नहीं, जगन्नाथपुरी का मंदिर है, जगन्नाथ भगवान का मंदिर जहां महाप्रभु का पूरा स्थान है। परिक्रमा किए हैं आप सब लोग, हरि बोल। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर में पूरा भगवान के बहुत सुंदर बैठे हुए विग्रह हैं, और वो पेड़ आज भी हैं जिस पेड़ के नीचे बैठे थे। और ये जगन्नाथ जी भी वहां से आए थे, मायापुर से। वृंदावन में महाप्रभु ने 24 महत्वपूर्ण स्थानों एवं घाटों में स्नान किया। उन्होंने 12 महत्वपूर्ण वनों की भी यात्रा की। इन वनों की सारी गायों तथा पक्षियों ने उनका स्वागत किया, मानो वे उनके अत्यंत पुराने मित्र हो। महाप्रभु उन वनों के हर वृक्ष का आलिंगन भी करते जाते थे, और ऐसा करते हुए उनमें दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट हो जाते थे। कभी कभी वे मूर्छित भी हो जाते, किंतु भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने पर उन्हें पुनः चेत आ जाता। वृंदावन के वन के अंदर यात्रा के समय उनके शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे वे अद्वितीय तथा अवर्णनीय थे, और हमने केवल उनकी रूपरेखा ही दी है, यहाँ पर मात्र झलक दी है। महाप्रभु ने वृंदावन के जिन महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन किया उनमें से कुछ हैं काम्य वन, आदिश्वर, पावन सरोवर, खादिर वन, शेषशाही, खेल तीर्थ, भांडेर वन, भद्रवन, श्रीवन, लोहवन, महावन, गोकुल, कालियाद है, द्वादशादित्य, केशी तीर्थ इत्यादि। जब उन्होंने उस स्थान को देखा जहां रास नृत्य हुआ था तो वे तुरंत समाधिस्थ हो गए। जब तक वे वृंदावन में रहे उन्होंने अक्रूर घाट को अपना निवास स्थान बनाए रखा। हरि बोल। तो ये बहुत ही सुंदर महाप्रभु की लीला है। महाप्रभु के शरीर से अलग अलग प्रकार के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने हर वृक्ष को आलिंगन किया। ये दर्शन हो तो प्रकट कीजिए, ये वाले महाप्रभु के वृंदावन यात्रा के वृक्ष को आलिंगन करने आदि वाले के दर्शन भावना जी प्रकट कीजिए। और महाप्रभु ने दिव्य नाम का कीर्तन जब सुना तो वापस से वो सचेत अवस्था में आ जाते थे। और इस प्रकार महाप्रभु वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं और अन्य अन्य ब्रज के सारे दर्शन किए। ब्रज नाम क्यों आया आपको मालूम है ना? भगवान के पड़ पोते वज्रनाभ के नाम पर आया ब्रज नाम। वज्रनाभ, वज्र, व्रज, ठीक है। ब्रज की बहुत ही सुंदर 84 कोस की परिक्रमा है। मथुरा नगरी की स्थापना किसने की थी? कौन बताएगा? मथुरा नगरी की स्थापना किसने की थी? बहुत सुंदर। ये तो मुझे लग रहा है वो
भगवान राम जी वाले पेड़ है ये, जो 7 पेड़ थे जो तीर मारा था वो वाला दर्शन है। अच्छा है। यस, सुशील कुमार जी, किसने स्थापना की थी मथुरा की? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, राम जी के चौथे भाई ने। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। महाप्रभु के निजी सेवक श्री कृष्णदास विप्र ने उन्हें वृंदावन से माघ मेला के अवसर पर स्नान करने हेतु प्रयाग जाने हेतु प्रेरित किया। महाप्रभु ने यह प्रस्ताव मान लिया और वे प्रयाग के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें कुछ पठान मिले जिनमें से एक विद्वान मौलाना थे। महाप्रभु की इस मौलाना तथा उनके साथियों से कुछ बातें हुई तो उन्होंने मौलाना को विश्वास दिलाया कि कुरान में भी भागवत धर्म तथा भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। फलस्वरूप सारे पठानों ने उनके भक्ति संप्रदाय को स्वीकार कर लिया। ये क्या सिस्टम है भैया? उधर काजी को भक्त बना दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बना दिया, प्रकाशानंद सरस्वती को 60,000 शिष्यों के साथ भक्त बना दिया। प्रयागराज जा रहे थे, मौलाना मिल गए, उनको सीधा सीधा बोल दिया तुम्हारे कुरान में भी भागवत बताई गई है, श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन है। तुम फलस्वरूप उन सब ने भक्ति संप्रदाय को स्वीकार कर दिया। आज ताकत है किसी में? प्रभुपाद जी में ताकत है और प्रभुपाद जी की बुक्स आज वो कार्य कर रही हैं। आज भी कुछ दूसरे धर्म के लोग जो ऐसा कट्टर धर्म है उसके लोग भक्त बन रहे हैं। जब वे प्रयाग आ गए तो श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके छोटे भाई उनसे बिंदु माधव मंदिर के निकट मिले। इस बार प्रयाग के निवासियों ने महाप्रभु का पहले से अधिक आदरपूर्ण स्वागत किया, अर्थात 2 बार आए गए। ठीक है, समझ में आया? इधर से गए फिर वापस आए, ऐसा हुआ। प्रयाग के उस पार स्थित आडोल गांव के निवासी श्रीला वल्लभ भट्ट अपने गांव में उनका स्वागत करने वाले थे, लेकिन वहां जाते समय महाप्रभु यमुना नदी में कूद पड़े। बड़ी ही कठिनाई से उन्हें मूर्छित अवस्था में पकड़कर बचाया गया। अंत में वे वल्लभ भट्ट के स्थान पर गए। श्री वल्लभ भट्ट महाप्रभु के मुख्य प्रशंसकों में से एक थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना दल बदल लिया जिसका नाम वल्लभ संप्रदाय पड़ा। अब समझ में आया थोड़ा सा? ये जो वल्लभ संप्रदाय है, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय है, ये एक अलग संप्रदाय बन गया महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से। और श्री वल्लभाचार्य को भी अलग से महाप्रभु कहा जाने लगा। ज्यादातर आपको महाप्रभु की बैठक, महाप्रभु की बैठक, महाप्रभु की बैठक ऐसा पढ़ने को मिलेगा। वो ये है वल्लभाचार्य जी। फिर से पढ़ते इस बात को। जब वे प्रयाग आ गए तो श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके छोटे भाई उनसे बिंदु माधव मंदिर के निकट मिले। इस बार प्रयाग के निवासियों ने महाप्रभु का पहले से अधिक आदरपूर्ण स्वागत किया। प्रयाग के उस पार प्रयाग और ये जो वाराणसी दोनों मिक्स कर दिया है। अच्छा सॉरी, बिंदु माधव, वेणी माधव, और ये कंफर्म कीजिए। ये वेणी माधव मंदिर था इधर शायद, फिर बिंदु माधव मंदिर प्रयागराज में है और वेणी माधव मंदिर जो है वो आपके इधर है। थोड़ा कंफर्म करेंगे कोई ढूंढ करके प्लीज, प्रयागराज में कौन सा माधव है और अपने बनारस में कौन से माधव है, जल्दी से ढूंढ के बताइए। तो प्रयाग के उस पार स्थित आडोल गांव के निवासी श्रील वल्लभ भट्ट अपने गांव में उनका स्वागत करने वाले थे, लेकिन वहां जाते समय महाप्रभु यमुना नदी में कूद पड़े। जो प्रयागराज है वहां कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। तो यमुना नदी वहां से जब जा रही थी उस गांव से, तो वहां पर महाप्रभु उस यमुना नदी में कूद पड़े। बड़ी ही कठिनाई से उन्हें मूर्छित अवस्था में पकड़कर बचाया गया। अंत में वे वल्लभ भट्ट के स्थान पर गए। वल्लभ भट्ट ने ही इनवाइट किया था, लास्ट में वल्लभ भट्ट के ही गए। प्रयागराज में है वेणी माधव, ठीक है, यहाँ बिंदु माधव लिखा हुआ, और वाराणसी में है बिंदु माधव। ठीक है, सही है जी।
श्री वल्लभ भट्ट महाप्रभु के मुख्य प्रशंसकों में से एक थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना दल बदल लिया, जिसका नाम वल्लभ संप्रदाय पड़ा। जो ईश्वरनाथ जी, भगवान हवेली आदि जो ये संप्रदाय है, वो ये श्री वल्लभ संप्रदाय। अब आगे हम पढ़ेंगे इसको, और बहुत ही सुंदर आगे कथा आ रही है, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोविंद गौरांग और गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, माइक अनम्यूट करने की सुविधा दे दी गई है, उसके बाद हम माला जाप करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु वल्लभ संप्रदाय नाथद्वारा वाले जो है वल्लभ संप्रदाय तो है। हाँ, वो वल्लभाचार्य है। नाथद्वारा वाले जो भी हैं वल्लभाचार्य संप्रदाय के हैं वो लोग। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। वल्लभ संप्रदाय तो है, नाथद्वारा वाला जो है। हाँ हाँ, गोस्वामी जो है, गोस्वामी लोग। प्रभु जी यहाँ पर जो राधा वल्लभ जो मंदिर है वो भी तो वल्लभाचार्य का ही है। वल्लभ नहीं, राधा वल्लभ मंदिर वल्लभाचार्य जी का नहीं, वो श्री हित हरिवंश उनका। हरिवंशन। हाँ हरिवंशन। और इसमें गूगल में तो बिंदु माधव बनारस में दिया हुआ है प्रभु, वाराणसी में। बिंदु माधव वाराणसी में दिया हुआ है। हाँ वही बिंदु माधव वाराणसी में है और वेणी माधव प्रयागराज में है। हाँ, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया। और यहाँ चौपासनी में मंदिर जी। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, मुक्ति से भी श्रेष्ठ क्या है प्रभु जी? मुक्ति मतलब भगवान के पास जाना है, और यहाँ मुक्ति से भी श्रेष्ठ बताया गया है। मुक्ति से श्रेष्ठ किसको बताया है? भगवत प्रेम को। भगवत प्रेम को, अर्थात इस शरीर के कष्टों से मुक्त हो जाना, भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाना, तीनों गुणों से मुक्त हो जाना, ये है मुक्ति। लेकिन मुक्ति के बाद क्या है? क्या आदान प्रदान है? क्या कोई एक व्यक्ति के साथ हमारा भाव का आदान प्रदान हो सकता है? क्या हम उन्हें कुछ कह सकते हैं? क्या हम उनकी कुछ सुन सकते हैं? तो वो है भगवत प्रेम, वो है भगवत प्रेम। मुक्ति से परे है भगवत प्रेम। यस। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक एक करके जल्दी से। यस, वीवो वाले माता जी, नाम क्या है आपका? सुमन। हाँ, नाम से ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट टाइम। बोलिए सुमन माता जी। प्रभु जी, ये ऐसे कहा जाता है ना, पहले ऐसा धर्म नहीं था, सब सनातनी थे, तो इसमें भागवत पुराण में ऐसा क्यों कहा जाता है? ये कुरान और मुस्लिम में से इसका वर्णन क्यों किया गया फिर? माता जी, ये अभी की बात कही गई है। आज से 500 वर्ष पहले जब मुसलमानों का शासन था, ये भागवत पुराण भी शुरू नहीं हुई है। अभी तो हम भूमिका पढ़ रहे हैं, और भूमिका के अंतर्गत इस भागवत के महाप्रचारक जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका जो लीला है उसको हम समझ रहे हैं। अभी हम भूमिका चल रहे हैं, पहला अध्याय, पहला श्लोक आदि शुरू नहीं हुआ। माता जी, बहुत अच्छा लॉजिकल प्रश्न है आपका, बट आपके पास इसका मतलब किताब नहीं है, तो किताब जल्दी से ले आइए। ठीक है, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कल जो आत्म साक्षात्कार की अवस्थाएं बताई थी, वही है आत्म साक्षात्कार की जो 4 अवस्थाएं आप बता रहे थे, धर्म, अर्थ, काम और क्योंकि वो जो 5 मुक्तियां थी वो अलग हैं, आत्म साक्षात्कार की अवस्थाएं अलग हैं। ठीक है जी। ठीक है, कभी कभी बिंदु माधव को बिंदु माधव, वेणी माधव कुछ हो गया होगा। धन्यवाद माता जी। यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी। प्रभु, इसमें बताया गया कि जहाँ भी मतलब महाप्रभु जहाँ भी मिलते गए वो सब उनके शरणागत हो गए, और उनका जो भी था वो धर्म अपना लिया। जैसे मुसलमान थे तो उन्होंने भी वही किया कि भगवान से जो भी उन्होंने सुना और वो उनके शरणागत हो गए। तो ये जो लास्ट में जो बताया कि श्री वल्लभ भट्ट महाप्रभु थे, तो वो महाप्रभु से मिले तो उन्होंने फिर भी अपना अलग से दल क्यों बना लिया? माता जी, ये भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है सबको। ऐसा नहीं है जैसे अभी इस्कॉन मूवमेंट है, ठीक है। अब मैं वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से जुड़ा हुआ हूं, मैं प्रभुपाद जी की शिक्षा को ग्रहण कर रहा हूं। मुझे मान लीजिए ऐसा इच्छा हो जाता है कि ऑलरेडी मेरे तो कथा में इतने सारे लोग आते हैं, 5-6 वर्षों से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ा अपना अलग से कुछ शुरू कर देता हूं।
तो कोई समझाने वाला तो है पर रोकने वाला कोई नहीं, रोक कोई नहीं सकता है। और ऐसा हुआ है, आप जानते हैं जयपुर में भी एक प्रभु जी ने अपना शुरू किया, कर दिया अलग, फिर इस्कॉन में ही हमारे 2 भाग हो गए, इसी तरह से और आगे कुछ विस्तार हो गए। हमारे एक givgita.com अलग चलता है, एक हरे कृष्ण सेंटर अलग चलता है। तो हो सकता है उन्हीं शिक्षाओं के आधार पर, भगवत सेवा के आधार पर उन्होंने अधिक बल जो है वो विग्रह सेवा आराधना पे दिया आगे, वल्लभाचार्य जी ने, पुष्टि मार्गीय वल्लभाचार्य जी, तो वो अधिक विग्रह सेवा पर बल देते हैं। और आसानी से आप डिफरेंस मालूम कर सकते हैं कि वो मात्र अधिकतर 90% वो श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, कोई भी मंत्र याद करने का एक आसान तरीका मतलब क्या है? क्योंकि बाकी सारे तो याद हो जाते हैं, पर जो बहुत आसान मंत्र है प्रसाद पाने का, वो मुझे अभी तक याद नहीं हुआ है। क्यों याद नहीं हुआ है? क्योंकि उसका कारण ये है क्योंकि प्रसाद अधिक स्वादिष्ट आप पाते हैं, इसलिए प्रसाद हम आगे बढ़िया रखा हुआ है, आपको मंत्र याद बोलना है, कैसे बोल पाएंगे? ठीक है, तो आप वही याद करने का तरीका है कि आप जब भी प्रसाद बोले वहां पर आपके वो लिखा हुआ है वो सामने। भोग लगाने के समय में भी अपने घर के मंदिर में एक पर्ची चिपका दीजिए, वहां पर प्रभुपाद जी का 3 बार प्रणाम मंत्र, नमो महावदान्य चैतन्य महाप्रभु का 3 बार, नमो ब्रह्मण्य देवाय 3 बार, वो जो है वो मंत्र एक बार वहां पर लिख दिया है। उसी तरह से महाप्रसाद मंत्र को भी अपने टेबल के ऊपर, जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर कहीं पर रख दीजिए, चिपका दीजिए, और उसको डेली प्रसाद पाने से पहले उसका उच्चारण कीजिए, ऐसे ही याद होगा। हम लोग, मुझे याद है कि हम जब कॉलेज में थे, हम कैसे याद किए थे, प्रसाद पाने से पहले हमारा एक प्रिंट आउट आता था, वो प्रिंट आउट लेके बैठते थे और उसमें से याद करते थे। प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ मतलब प्रभु जी, जो द्वारकाधीश टेम्पल है सोमनाथ के पास, वहां पे शंकराचार्य की एक आसन उनका विराजमान है कि शंकराचार्य आते हैं, तो वो क्या फिर दूसरे कौन से संप्रदाय से वो टेम्पल मैनेज होता है? नहीं माता जी, जितने भी 4 धाम हैं, चारों धामों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही की है। शंकराचार्य जी स्वयं किसी भी प्रकार से कह सकते हैं कि उन्होंने सीधा सीधा भगवत भक्ति भी बताई है, लेकिन बाद में उनके अनुयायियों ने उनको इस तरह से समझा है। बाह्य रूप से उन्होंने क्या किया है, इस प्रचंड बोधवाद को बताया है, लेकिन जैसे आप देखेंगे उन्होंने बहुत सारे गुरु अष्टकम की रचना की है, उन्होंने यमुना अष्टकम की रचना की है, उन्होंने 4 धाम की स्थापना की है, और भगवान के विग्रहों की स्थापना करवाई है। ये सब जो है शंकराचार्य जी की विशेष लीलाएं हैं, और वो तो स्वयं शंकर भगवान है, उनको तो मालूम है कि मैं बाह्य रूप से क्या करने के लिए आया हूं, और स्वयं जो हमेशा 24 आवर्स भगवान की उपासना करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने ये 4 धामों की जो स्थापना की, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के लिए 4 धामों में ही शंकराचार्य जी की बैठक है। चारों धामों में, पुरी में जाओगे वहां पर भी है, द्वारका में जाओगे वहां पर भी है, बद्रीनाथ में जाओगे वहां पर भी है, रामेश्वर में जाओगे वहां पर भी। ये बाद में जो उनके शिष्यगण आए उनकी आज गद्दी भी है, उनके अलग अलग शंकराचार्य जी। प्रभु हरे कृष्णा, कल आपने होमवर्क भी दिया था प्रभु। हाँ होमवर्क दिया था, ठीक है। इससे पहले और कोई प्रश्न है? नहीं तो हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। ये वेदांत सूत्र क्या है, मतलब अलग सा ग्रंथ है कोई? ये एक अलग ग्रंथ है। जब सारे उपनिषद लिख दिए गए थे, सारे उपनिषद लिख दिए गए थे, उसके बाद में जो एक एक लाइन वाला, एक एक थोड़ा थोड़ा सूत्र वाला जो एक ग्रंथ लिखा गया, वो है वेदांत सूत्र। छोटे छोटे एक एक लाइन, अहम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा तत्वमसि, ये छोटे छोटे सूत्र जो लिखे हुए हैं उनको वेदांत सूत्र कहा जाता है। इसको किसने लिखा था? शंकराचार्य? वेद व्यास जी ने। ओके प्रभु। शंकराचार्य जी ने टीका दी थी वेदांत सूत्र के ऊपर, शंकराचार्य जी ने टीका दी थी। ओके प्रभु जी, थैंक यू भाई। और हमारी जो टीका है उसको बोला जाता है श्रीमद् भागवतम। ओके ठीक है, ठीक है। हाँ, और कोई?
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, शास्त्र योनित्वात्, जन्माद्यस्य, तत्तु समन्वयात्। ये सारे कुछ सूत्र के शुरुआती मैंने आपको बोल के सुनाए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। भगवान के नाम का जप। क्या होमवर्क था, जल्दी से बता दो।